नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सैनी से की मुलाकात। निवेश, नवाचार और कौशल विकास पर हुई सार्थक चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा वैश्विक सहयोग के लिए हमेशा तैयार। हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे श्रेष्ठ 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 फरवरी को करेंगे सम्मानित। खेल मंत्री ने दी जानकारी। अंबाला कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता की टीम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास संत कबीर कुटीर पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे श्रेष्ठ है और प्रदेश खेलों में सबसे प्रगतिशील है। हरियाणा सरकार खेल नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पदक तक की उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को 51,000 से लेकर 6 करोड़ रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं। खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 9 फरवरी को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और सीएम कप 2025 का भी शुभारंभ किया जाएगा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा निवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि 16,970 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा चुकी है। कुछ दिन पहले 38वें राष्ट्रीय खेल मंडल उत्तराखंड में हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह और जो हमारे खेल कैलेंडर में साल के खेल का जो कैलेंडर है, कब कब कहाँ कहाँ खेल होंगे, उसको लेकर हमारा आखिरी साल का जो अंतिम खेल रहता है सीएम कप, उसका औपचारिक रूप से शुभारंभ करने के लिए कि वो 9 तारीख को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, उनकी प्रोत्साहन राशि और सीएम कप की शुरुआत करेंगे। अंबाला कोर्ट को बम के उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है और धमकी भरी खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा और कोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। कोर्ट में आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिल रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले अंबाला के 1.5 दर्जन के करीब सरकारी और निजी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली थी और पुलिस ने स्कूल खंगालने शुरू किए थे और शुरू में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन कुछ मिनटों में यह संख्या बढ़ती गई और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्कूलों को खंगालना शुरू कर दिया था। वहीं अब अंबाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर विभाग में भी भगदड़ मच गई है। नशे के जरिए युवाओं को अंधेरे में धकेलकर खुद अमीर बनने वालों के खिलाफ डबवाली पुलिस ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टर के नेतृत्व में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित लगभग 64 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर तस्करों की कमर तोड़ दी है। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो यह समझते हैं कि नशा बेचकर कमाया गया पैसा और बनाई गई संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा। डीएसपी और डबवाली कपिल ने
बताया कि आरोपी चरणजीत सिंह जिला सिरसा का है और पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपी लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेलकर अवैध कमाई कर रहा था। डबवाली पुलिस की यह कार्रवाई नशा तस्करों के आर्थिक ढांचे को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिला पुलिस डबवाली द्वारा पिछले कुछ महीनों में जो नशा तस्कर हैं उनकी करीब 1,35,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कराया गया है। आज भी हमारे प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल की टीम ने और थाना कालावाली की टीम ने संयुक्त रूप से काम करते हुए बार बार कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाने वाले आरोपी चरणजीत सिंह उर्फ चरना जो कि जगमालवाड़ी से है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराया है। उसकी चरणजीत सिंह चन्ना ने अवैध रूप से जो है ना काफी प्रॉपर्टी बनाई थी, जिसमें करीब 65 लाख की प्रॉपर्टी, जिसमें मकान, उसकी गाड़ी, उसका ट्रैक्टर व अन्य जो आभूषण जो है शामिल थे, उन सबको फ्रीज कराया गया है। नशा तस्करों के लिए क्या संदेश रहेगा डबवाली पुलिस का? डबवाली पुलिस की तरफ से नशा तस्करों के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अब नशा तस्करों के खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई या उनको सिर्फ जेल ही नहीं भेजा जाएगा, इसके अलावा उनको अवैध रूप से कमाई गई जो भी उनकी संपत्ति है उसको कानून के तहत जो है फ्रीज कराया जाएगा। उनको परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कई विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें से हरियाणा का इकलौता विद्यार्थी अंबाला का था। अंबाला के शहजादपुर के गांव पत्रहेड़ी का रहने वाला 12वीं कक्षा का विद्यार्थी काव्यांश ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने उन सभी विद्यार्थियों को सिखाया है कि किस प्रकार टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा परीक्षा पे चर्चा 9th एडिशन में सिलेक्शन हुआ, जो पूरे हरियाणा से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ से स्कूल से मेरी रजिस्ट्रेशन की गई थी, जिसके बाद डीओ सर ने मेरी वीडियो सेलेक्ट की और उसके बाद पूरे हरियाणा से सभी बच्चों की जहाँ पे वीडियो आई थी वहाँ से सिर्फ मेरी वीडियो सिलेक्ट हुई। जिसके बाद मैं दिल्ली पीएम रेजिडेंस पीएम सर से मिलने गया। वहाँ पे हमारा 19 से 23 तक का स्टे था, जिसके अंदर एनसीईआरटी कैंपस में हमें ट्रेनिंग दी गई, जहाँ पे हमें बेसिकली ये बताया गया कि उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है। 22 तारीख को पीएम रेजिडेंस हम गए, जहाँ पे मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और हमने अपने क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की, उन्होंने हमारे डाउट सॉल्व किए। उन्होंने बताया बेसिकली कि लास्ट टाइम पे जब हमारे पास सिलेबस इतना ज़्यादा है तो हमें कैसे स्टडी करनी है, हमारा टाइम टेबल इम्प्रूव किया, हमारे गोल्स को कैसे अटेन करना है, गोल्स को कैसे हासिल करना है, ये बताया। सर ने बहुत नॉलेज शेयर की, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्किल्स या फिर एजुकेशन में कौन ज़्यादा ज़रूरी है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। सर ने अपनी नॉलेज बहुत अच्छे से शेयर की और सबके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। हमें वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं फील हुआ कि वो एक लीडर हैं, वो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट हमारे साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड बात है। और करनाल के घरोंडा में उस समय हाहाकार मच गया जब घरोंडा के पास ट्रक ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ एक साथी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई। यूपी निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद सादिक ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहा था। जैसे ही वह घरोंडा के पास पहुंचा तो ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और इस हादसे में मोहम्मद सादिक और उसका साथी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मोहम्मद सादिक ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 5/2 को रुका प्राप्त हुआ था थाने में भी। RSA में लगी छोटे एकाने के सादिक नाम का लड़का, जिसकी उम्र 29 साल है, ट्रामा सेंटर में डेथ हो गई है। तो उस कार्रवाई पे आए थे तो मृतक के भाई के बयान पर, आबिद के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है और गाड़ी को तलाश करके कार्रवाई। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे था। के साथ टक्कर हुई है? ट्रक ने पीछे से मारी है टक्कर ट्रॉली में। तो मौके पे मौत हो गई? नहीं, ये ट्रीटमेंट के दौरान। साथ में तो कोई और? फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।